गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लरहितः प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तर्गुं योगीन्द्रमुथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथात्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं प्रतिकामन्नास्मृतिगुरुसन्तो मानति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जब तक भगवान में चित्त आसक्त नहीं होता, जब तक हमारा चित्त भगवान में आसक्त नहीं होता, तब तक साधक में हेय उपादेय रहता है। किंतु भगवान में चित्त आसक्त रहने पर भेद नहीं रहता है। सभी संसार दृश्य मात्र या भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए तभी वह समग्र तत्व को जानता है। हेयोपदेय बुद्धि रहते वह समग्र ब्रह्म को नहीं जान सकता। जो पहले सगुणोपासन करते हैं, उन्हीं को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ मया शक्त मनाः और मदाश्रयः दो विशेषण प्रथम श्लोक में बोला गया है। अतः पहला श्लोक सगुणोपासना का प्रतिपादन करता है। अब उस ज्ञान का महत्व बतलाते हैं भगवान। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्षाय शेषतः यज्ञाता नेह भूयो ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्षाय शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो जन्म ज्ञातव्यमवशिष्यते। अर्थात मैं तुमसे पूर्णतया यह ज्ञान के सहित ज्ञान कहूँगा, जिसे जानने पर संसार में तुम्हें और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। मैं ऐसा ज्ञान कहने वाला हूँ जिसके जान लेने के बाद अब तुम्हें जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। सुनकर निश्चय कर लेना ज्ञान है, और सुनकर प्रत्यक्ष देख लेना, अपरोक्ष अनुभव कर लेना विज्ञान है। भगवान की शक्ति करने पर उनके अनुग्रह से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। फिर श्रवणादि द्वारा ज्ञान होता है। किंतु जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र है किंतु अंधकार से अत्यंत दूर है, उसी प्रकार भगवान सर्वत्र हैं किंतु कामी से अत्यंत दूर हैं। यदि नदी किनारे नाव लगी है तो उससे क्या होता है? पार जाने के लिए तो नाव चलाने की प्रक्रिया भी तो आनी चाहिए। ज्ञान तो सबको होता है महाराज। क्या पशु पक्षियों को ज्ञान नहीं होता है? अवश्य होता है। दुर्गा पाठ में आता है, ज्ञानास्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे ज्ञानिनो मरुजाः सत्यम किंतु ते नहीं केवलम मतो ही ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः। तो ज्ञान तो सबको होता है, पर ज्ञान का भी विज्ञान होना चाहिए। ज्ञान में एक ऐसा आ जाना चाहिए जो अज्ञान की निवृत्ति में सहायक हो। पहले काशी में एकादशी कल है कि आज है, इस बात पर पंडितों में शास्त्रार्थ हो जाया करता था। इसमें होता क्या था कि किसी ने 10 पंडित बुलाकर सबको 5-5 रुपये देकर एक कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए कि आज एकादशी है।
जिधर ज़्यादा पंडित हस्ताक्षर करते वही विजयी माना जाता। इसी तरह अन्य मुहूर्तों का भी निर्णय होता था। हम पंडितों पर आक्षेप करने के लिए यह बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं पंडित हैं। तो आप अन्यथा ना लीजिए। मतलब यह है कि पंडित हम भी हैं, परंतु 5-5 रुपये के लिए धर्मशास्त्र की व्यवस्था को बदल देना उचित नहीं है। ऐसे पंडितों को धर्मशास्त्र का ज्ञान तो होता है, पर विज्ञान का ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञान जीवन में उतर जाए वह विज्ञान हो जाता है, और जीवन की निर्माण कला का नाम विज्ञान है। केवल बौद्धिक ज्ञान और शास्त्रिक ज्ञान विज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानम तेयम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। अब बताते हैं कि इस ज्ञान का लक्षण क्या है। वह ज्ञान अधूरा है जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी रह जाता है। वह ज्ञान अधूरा होता है जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष हो। ये तो ऐसा ज्ञान है जिसके जानने के बाद अब कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो पूरा का ज्ञान तो वह होता है जिसको जानने के बाद कुछ और जानना बाकी न रहे। यज्ञाता नेह भूयोयज्ञात व्यम वशिष्यते। एक विज्ञान ऐसा है जिससे सर्व विज्ञान हो जाता है। वही ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ। यस्मिन्ना विज्ञात सर्वम विज्ञात भवतु आत्मना खल्वरे दृष्टे सुते मते विज्ञाते। यहाँ विज्ञान शब्द ही मुख्य है। यह विज्ञान जरा दुर्लभ है। कोई ऐसे होते हैं जो दुर्लभ का नाम सुनकर भड़क जाते हैं और यह कहकर बड़ा कठिन है, उस रास्ते पर चलना ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कोई कहते हैं कि कठिन है तो हम उस रास्ते पर अवश्य चलेंगे। अगर हम कठिन मार्ग पर नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो सरल मार्ग है ऐसा कहने पर उस मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। भगवान कहीं सरल कहते हैं, कहीं कठिन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसकी सरल में रुचि हो वह सरल समझकर चले, और जिसकी कठिन में रुचि हो वह कठिन समझकर चले, पर चले जरूर। अभिमंत्रण आमंत्रण सबके लिए रुचि भेद से अधिकार दो तरह के होते हैं, और दोनों तरह के अधिकारियों को इसमें खींचना है। अब अगले श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि ज्ञान कितना कठिन है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यतत्नामापि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक जो है सिद्धि मतलब तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, हजारों मनुष्यों में से। और उन प्रयत्न करने वालों में से कोई बिरला भी मुझे तत्वतः जान पाता है, अर्थात ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर पाता है। तो अब प्रश्न यह है कि यहाँ मनुष्याणाम क्यों कहा गया है, प्राणी नाम क्यों नहीं कहा गया। तो उत्तर यह है कि ज्ञान में केवल मनुष्यों का ही अधिकार है, उनमें भी मुख्यतः ब्राह्मणों का अधिकार माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए निष्कामता अपेक्षित है, इसमें वासनाहीन का ही प्रवेश हो सकता है। यह गुण ब्राह्मणों में विशेष रूप से पाया जाता है, वो वासनाहीन होते हैं। यह गुण ब्राह्मणों में ही देखने को मिलता है। वो तुरंत वैराग्य देखेंगे तो तुरंत छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा गुण ब्राह्मणों में ही है। अतः ज्ञान के मुख्य अधिकारी तो पहले ब्राह्मण ही है। अन्य वर्णों की गौणता है, परंतु वास्तव में ब्राह्मण वही है जिसकी भेद दृष्टि निवृत्त हो गई है। ब्राह्मण तो जन्म से तो है, लेकिन उसमें भी वास्तविक ब्राह्मण तो वही हो पाता है जिसकी भेद दृष्टि निवृत्त हो गई है। वो किसी में भेद नहीं करता, वो कोई जातिगत भेद नहीं है, कोई धर्मगत भेद नहीं है। भेद दृष्टि जिसकी खत्म हो गई है, सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन हो रहा है, वही असली ब्राह्मण है। ब्रह्म का दर्शन जो सदैव करता रहता है, जिसकी नित्य निष्ठा परमात्मा में बनी हुई है, वही ब्राह्मण है। यहाँ सिद्धि शब्द से तत्व ज्ञान का और माम वेति से ज्ञान निष्ठा समझनी चाहिए।
भगवान का ज्ञान तो प्रायः उपदेश काल में ही हो जाता है, परंतु उन्हें तत्वतः तो कोई ही जानता है। सामान्य ज्ञान तो भक्ति न होने पर भी हो जाता है, परंतु तत्वतः ज्ञान तो अनन्य भक्ति होने पर ही संभव होती है। यही बात भगवान अध्याय 18 के श्लोक 55वें में भक्त्या मामाभिजानाति यावानस्मास्मि तत्वतः इस वाक्य द्वारा कही गई है। नारायण भगवान का एक स्वरूप नहीं है। यदि एक स्वरूप होता तो ज्ञान सुगम होता, परंतु सब रूपों तो भगवान के ही हैं तथा उनका कोई भी रूप नहीं है। सारे रूप उन्हीं के हैं और कोई रूप भी नहीं है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।